हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे जो बेटियां शादीशुदा होने के बाद जिनका खुद के पिता की संपत्ति पर जो हक होता है उस हक को कैसे छुड़वाए, और जो बेटियों का हक होता है वो बेटियां हक कैसे छोड़े। दोस्तों, देखा जाता है कि शादी के बाद बहुत सी बेटियां, और अगर बेटियां नहीं करे तो उसका दामाद या उसके बेटा बेटी अपनी जो ननिहाल की जो संपत्ति होती है उस पर अपना हक जमाने लग जाते हैं। अधिकतर ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखा जाता है मामलों में कि ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो वो स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए क्या प्रावधान है, और जो 2005 की जो अमेंडमेंट थी उसके बाद पहले की जो कानून के तहत बेटियों को अधिकार नहीं था। जो पैतृक संपत्ति थी उस पर बेटियों का अधिकार नहीं था, और जो खुद पिता द्वारा अर्जित की गई जो संपत्ति थी उस पर भी बेटियों का अधिकार नहीं था। 2005 की जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद बेटियों का पूर्णतया पिता की संपत्ति पे और पैतृक संपत्ति पे अधिकार दे दिया गया है। दोस्तों, बहुत अगर किसी बेटी की अगर शादी की जाती है तो उसके जो दहेज होता है, जो उसका शादी का खर्च होता है, उस पर न जाने कितना ही खर्चा आदमी को करना पड़ता है और उसकी शादी कर दी जाती है। बहुत से पिता ऐसे भी होती है जो जिनके पास खुद के पास पूंजी नहीं होने के कारण भी वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के हिसाब से कर्ज उधार लेकर बेटियों की शादी करते हैं। और बाद में जाकर होता क्या है कि बेटी का जो पति होता है उसके बच्चा बच्चे होते हैं, वो जो उनकी संपत्ति है उस पर आकर अधिकार जमाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष में भी मेरा कोई मत नहीं है और इसके विपक्ष में भी मेरा कोई मत नहीं है। ये अगर देखा जाए तो ये एक सोचने विचारने बिंदु है। जो 2005 की अमेंडमेंट हुई थी उस पर जो पैतृक संपत्ति थी और जो खुद पिता द्वारा अर्जित की गई संपत्ति थी उस पर बदलाव किया गया था, और उसके बाद पैतृक संपत्ति और उसके पिता द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में दोनों में बेटियों को समान अधिकार दे दिया गया था। पहले की जो अगर बंटवारा होता था तो उस पर जैसे किसी के पास 5 प्लॉट है और उसके 5 बेटा बेटी है, तो वो 5 बेटा बेटी थे, तो उस पर जो बेटी थी उसको उस प्लॉट में हिस्सा नहीं दिया जाता था। और जो 2005 की अमेंडमेंट थी उसके बाद उसका समान अधिकार उस पर स्थापित हो गया है। अब दोस्तों, वो अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति पैदा ना हो तो इसके लिए क्या कर सकता है, क्योंकि स्थिति बनते हुए ये आगामी समय में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि बाद में क्या स्थिति रहेगी और क्या स्थिति नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर आज हमारी वीडियो में आप अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको लीगली जानकारी आपको उपलब्ध होती रहेगी और आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर नई नई वीडियो आती रहेगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति वो होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हो कि आपके दादाजी की संपत्ति और उनके भी दादा की संपत्ति, 3 पीढ़ियों की जो संपत्ति है उस पर जो बंटवारा होता है, जो वो पैतृक संपत्ति जिसे अपन मान सकते हैं, और पिता द्वारा जो अर्जित जो संपत्ति होती है उस पर जो 2005 की अमेंडमेंट आई थी उसके बाद पिता अगर चाहे तो ये प्रावधान है कि वह उसका या तो बेटा हो, बेटी हो, या कोई भी अन्य जो भी उसका ख्याल रख सके, जो उसको उचित लगे उसके नाम वो उस संपत्ति को वो कर सकता है। तो दोस्तों, जो पिता द्वारा अर्जित संपत्ति होती है उसमें से बेटी के अधिकार को कैसे खत्म करें इसकी बात करते हैं। पिता द्वारा जो अर्जित संपत्ति होती है उससे अगर बेटी को अगर उससे निकालना चाहता है, या पिता उसकी बेटी को उस संपत्ति से बेदखल करना चाहता है, या उसमें से उसका नाम हटाना चाहता है, तो पिता के जीवित रहते हुए पिता या तो अपने बेटों के नाम प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दे, या वसीयत लिख दे, या उसको ट्रस्टी के हिसाब से उसके नाम में जारी कर दे। तो इस हिसाब से भी प्रॉपर्टी को बेटी के नाम को वहां से हटाया जा सकता है। और एक ऑप्शन ये भी आता है कि बेटी भी खुद अगर चाहे तो उस प्रॉपर्टी में से अपना नाम निकलवा सकती है। अब बेटी को अपना नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार के पास जो डीड बनती है
उस डीड में से उसको साइन करने होते हैं और उस डीड का रजिस्ट्रेशन होना नहीं हुआ रहे हैं। इस पर 2 काम करने पड़ते हैं। अगर बेटी ने अपना नाम हटवाया है तो उस रजिस्ट्रेशन डीड पर बेटी का जो पति है और अगर उसके पुत्री पुत्र जो भी हो अगर वो उपस्थित है तो उनके भी उस पर साइन होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति अगर बाद में पैदा होती है तो उनका एविडेंस होना अनिवार्य है, उनके सिग्नेचर और उनकी उपस्थिति होना अनिवार्य मानी जाती है। अब दोस्तों देखा जाता है कि बहुत सी स्थिति में विवादित संपत्ति हो जाती है, घर परिवार के बीच ही विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है तो आप उससे पहले भी आप एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन लेने के लिए जो मुख्य मुख्य पॉइंट है जिनकी हाल ही में जो अभी बात की है, आप वसीयत के आधार पर भी बेटी का नाम निकलवा सकते हैं और गिफ्ट अगर प्रॉपर्टी को आप करते हैं तो उस हिसाब से भी आप बेटी का नाम निकलवा सकते हैं, या आप ट्रस्टी के हिसाब से भी बेटी का नाम निकलवा सकते हैं। लेकिन इनके लिए जिस व्यक्ति की जो अर्जित की गई संपत्ति है उसमें से उसका जिंदा होना अनिवार्य है, वो जीवित रहते हुए ये कर सकता है, अन्यथा फिर ये काम नहीं हो सकता। और दोस्तों जो पैतृक संपत्ति होती है उस पैतृक संपत्ति में से कैसे नाम हटाए, क्योंकि एक तो आ गई जो पिता द्वारा अर्जित की संपत्ति जिसको पिता ने अपने इनकम से उसको परचेज किया है या उससे खुद की संपत्ति के हिसाब से उसने अलग से खरीदा है, और एक पैतृक संपत्ति जो पूर्वजों से उसके पास चली आ रही है जिसका बंटवारा होता रहता है और उसके पास वो संपत्ति खुद के पास है अभी। तो उसमें से क्योंकि अगर बेटी चाहे तो जो पैतृक संपत्ति होती है उस पर भी वो अपना दावा कर सकती है। तो पैतृक संपत्ति में से अगर बेटी का नाम हटाना है तो कोई भी पैतृक संपत्ति जिस वक्त जिस व्यक्ति के पास है अगर वह चाहे तो उसको गिफ्ट कर सकता है, बेटा हो बेटी हो, और गिफ्ट करने के बाद वो अर्जित संपत्ति मान ली जाती है। तो पैतृक संपत्ति में से भी अगर उस व्यक्ति द्वारा अगर वो गिफ्ट कर दी जाती है किसी को तो वो संपत्ति अर्जित संपत्ति मान ली जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको हमारे से किसी प्रकार की अगर अन्य जानकारी भी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या है उसको लिखकर डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपसे जो भी लीगली जो समाधान होगा तो आप हम समाधान उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।